Hello everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. In this video lecture, I am going to discuss one more asexual reproductive method, that is spore formation. So first of all, हम ये जानेंगे spores होते क्या हैं. So you can say it is a single or several celled reproductive structure that detach from parent cell to a new individual. ओके, अब चलिए जानते हैं स्पोर दो टाइप के होते हैं. या तो ये मोटाइल हो सकते हैं या फिर ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं. नॉन मोटाइल, अब मोटाइल का मतलब यहां पर है which can swim और नॉन मोटाइल है कैन नॉट स्विम. ओके, नाउ डिस्कस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में. तो इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन मेनली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, सच एज फंगस और यू कैन से राइजोपस एंड बैक्टीरिया. yes, bacteria is a plant, not a animal. Secondly, in this method parent plant produces hundreds of tiny spores which can grow into new plants. आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक फंगस का डायग्राम दिखाया गया है जहां पर यहाँ देखिए ये एक स्पोरेंजियम है. इसी स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्स का जो डेवलपमेंट होता है इसी स्पोरेंजियम के अंदर होता है. जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये हाइफा जो है वो डेवलप करती है एक बड़ी सी स्पोरेंजियम, लार्जर साइज स्पोरेंजियम. इसी स्पोरेंजियम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके ही अंदर ग्रो करते हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पोरेंजियम को क्लियर इमेज रखी गई है. सपोज कीजिए ये एक स्पोर है, ये दूसरा स्पोर है और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्पोरेंजियम. हर एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये स्पोर्स इसमें डिवाइड होते हैं इनका न्यूक्लियस और हर एक स्पोर में छोटे छोटे क्या होंगे? एक एक न्यूक्लियस. जब ये स्पोरेंजियम फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक स्पोरेंजियम के न्यूक्लियस को हाईलाइट किया गया है. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है हाइफा. ठीक है, हाइफा ही डेवलप करता है एक लार्ज स्पोरेंजियम. द न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग स्पोरेंजियम डिवाइड्स सेवरल टाइम्स. इसका जो न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है, इसीलिए इसके कई मल्टीपल स्पोर्स फॉर्म होते हैं. Each nucleus within the developing sporangium gets surrounded by a bit of cytoplasm. हर एक न्यूक्लियस जो है वो जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो अपने चारों तरफ सराउंड करता है किसको? साइटोप्लाज्म को. एज यू ऑलरेडी नो कि एक सेल में मिनिमम 3 चीजें होती ही हैं. उसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है. तो जब ये स्पोरेंजियम डिवाइड कर देता है अपने न्यूक्लियस को तो इसमें बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं. हर एक इंडिविजुअल स्पोर अपने चारों तरफ सराउंड करता है साइटोप्लाज्म को. नाउ स्पोर्स मैच्योर इनसाइड द स्पोरेंजियम. स्पोर्स का जो मैच्योरेशन होता है वो इस स्पोरेंजियम के अंदर ही होता है. और जब ये स्पोरेंजियम फुल्ली मैच्योर हो जाती है, ठीक है, स्पोर मैच्योर हो जाते हैं
तो दे आर लिबरेटेड बाय रप्चरिंग ऑफ स्पोरेंजियल वॉल, जो यहाँ की सराउंडिंग की वॉल है स्पोरेंजिया की, ये क्या होती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होकर के ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं। ईच स्पोर ग्रोज इनटू अ न्यू हाइफा, अब सारे स्पोर अपने नए हाइफा डेवलप कर लेते हैं और आफ्टर ये एक नया हाइफा डेवलप करने के बाद ये जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। ठीक है, सो स्पोर फॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ईच स्पोर डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सारे स्पोर जितने भी डेवलप हो पाते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, है ना, आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। नेक्स्ट है, स्पोर्स आर सराउंडेड बाय ए टफ कोट टू हेल्प देम सर्वाइव हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। जितने भी स्पोर डेवलप होते हैं उनके सराउंडिंग में एक टफ कोटिंग पाई जाती है, टफ कवरिंग पाई जाती है, जो कि उनको हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करती है। सपोज करिए स्पोरेंजियम से स्पोर डेवलप हुए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, अब इनके डेवलप करने के लिए एक नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो उस कंडीशन के अगेंस्ट अगर कंडीशन हो जाती है तो ये कोटिंग जो होती है इसको प्रोटेक्ट करती है। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये कोटिंग बस्ट होती है और स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं। नेक्स्ट है, दिस अकर्स इन फंगस, मेनली फंगस में पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गे में भी देखे जाते हैं, मोल्ड्स में पाए जाते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में आपने अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल काफी देखा होगा, ब्रेड में फंगस का लगना। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न, ये फर्न का एग्जाम्पल है, फर्न का ये लीफ पेस्ट किया गया है, ये है इसके स्पोर्स। ओके, दिस वन एज यू कैन सी, अभी मैंने कहा कि ब्रेड में आपने मोल्ड लगे हुए देखे होंगे फंगस, तो जैसे ये ब्रेड का एक स्लाइस है, इस पर ये फंगस ग्रीन कलर के डेवलप हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये फर्दर जब डेवलप होगा राइजोपस में, राइजोपस, तो ये जो इसका हाइफा है ये एक स्पोरेंजियम डेवलप करेगा लाइक दिस। इसी स्पोरेंजियम के अंदर कई सारे स्पोर्स होंगे, क्योंकि यहाँ का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया अपने न्यूक्लियस को, कई सारे स्पोर्स बन जाएंगे, फिर सारे स्पोर अपने सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म डेवलप करेंगे, और साइटोप्लाज्म के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये वॉल बस्ट हो जाएगी, सारे जो स्पोर्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ओके, फिर जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये आगे ग्रो कर जाएंगे एक नए इंडिविजुअल में। आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, और फीडबैक प्लीज आप जरूर देते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।